और पीएससी के बारे में एक चीज ज्यादातर विद्यार्थियों से जब मैं मिलता हूं तो कहते हैं चाहे यूपीएससी हो एमपीपीएससी हो, जुए की तरह है। अगर एक बार लत लग गई इसकी तो वो किसी अन्य क्षेत्र में जाने का मन ही नहीं बनाते, और ये ज्यादातर विद्यार्थियों के साथ होता है। वो ना तो नौकरी करते हैं, सिर्फ एम रहता है कि मुझे पीएससी करना है। तो ऐसे विद्यार्थियों को आप क्या सजेस्ट करेंगे अपने अनुभव से, क्योंकि इसका एक जो दुष्परिणाम निकल के आता है वो ये भी आ जाता है कि एज हो जाती है, नौकरी वो उसके साथ में करते नहीं है, तो फिर समस्या बड़ी खड़ी हो जाती है परिवार के लिए भी। और ये आम समस्या कई चीजों को लेकर के होती है। एक तो शादी को लेकर के कई लोग तय कर लेते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा या करूंगी जब तक कि ये हो नहीं जाएगा, तो परिवार वाले तो इसलिए परेशान रहते हैं कि ये किसी की सुन नहीं रहा या सुन नहीं रही है, इसको तैयारी करनी है, नौकरी भी नहीं कर रहे हैं। और इतने में जो यूपीएससी में जो 4 बार परीक्षा दे पाते हैं आई थिंक, और पीएससी में अब तो अपन 40 साल तक शायद दे सकते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या कहेंगे आप? मुझे एक्चुअली जो पढ़ रहे होते हैं उनके अंदर जुनून तो डेफिनेटली होता है, और जब जुनून होता है तो मुझे लगता है चीजें आपको मिल जाती हैं जी। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन मिलती हैं। ऐसे में निराश तो नहीं होना चाहिए। और आप जो बात कर रहे हैं कि वो दूसरी नौकरी भी नहीं कर पाते, तो ये तो मतलब ये तो जुनून वाली बात है। मैं भी पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो मैं कहीं दूर नहीं चाहूंगी, मैं अपने हस्बैंड का एग्जांपल देती हूँ। उन्होंने भी 2 से 3 बार पीएससी दिया और उनका चयन नहीं हुआ, फिर बाद में उनका चयन हुआ, तो ऐसे में हिम्मत नहीं हारी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग ये माइंडसेट रख के चलते हैं कि जब तक हासिल नहीं कर ले तब तक शादी क्यों करें, मतलब क्यों माँ बाप के दम पे बीवी को यहाँ पर अभी सभी लोग चाहते हैं कि जी, मैं यहाँ पर एक सवाल और करना चाहूंगा, चूंकि ये मैंने अपनी रिश्तेदारी में देखा, इसीलिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जब विद्यार्थी तैयारी कर रहा होता है, 2-3 अटेम्प्ट उसके हो जाते हैं, और ऐसे में चूंकि हम भारतीय परिवेश के हैं, अलग अलग समाज की अलग अलग परंपराएं होती हैं, लड़के के लिए जब रिश्ते आते हैं तो आमतौर पर माएँ जो होती हैं भावुक होती हैं, और उनके भी अपने सपने होते हैं, और वो अपनी जगह सही भी हैं, क्योंकि हर चीज एक उम्र पर ठीक लगती है। तो मैंने ज्यादातर माता पिता को बोलते हुए सुना है कि भाई लड़की जो है रिश्ता आ रहा है, शादी कर ली जाए, लड़की के भाग्य से ही चयन हो जाएगा। तो ऐसे में लड़का कहता है हाँ हो गया लड़की के उससे। तो क्या इसमें मानेंगे? क्योंकि हमने तो देखा, उदाहरण देखे हैं कई बार, शादी के बाद भी लोग चयनित हो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि शादी नहीं करेंगे तो चयनित नहीं होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसा होता भी है। ये जो हमारे यहाँ मान्यता है, कुछ चीजें बहुत सही होती हैं, माँ बाप जो कहते हैं वो सही भी है कि लड़की के भाग्य से हो जाता है, और कई बार लड़के के भाग्य से भी होता है। जी। तो कई बार ऐसा भी माइंडसेट होता है गिरिराज कि लोग सोचते हैं कि अभी मैं जॉब नहीं कर रहा तो मैं लड़की को शायद वो खुशियां अपनी नहीं दे पाऊंगा। अभी क्योंकि समाज और परिवेश बहुत बदल रहा है, पेरेंट्स पर आप किस कब तक डिपेंडेंट रहेंगे, और लड़कियां भी नहीं चाहती कि आप पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहें। तो शायद हो सकता है यही रीजन रहता हो। बट फिर भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप शादी के बाद अचीव नहीं कर सकते, ऐसे कई एग्जाम्पल है। मैं मैं मेरे साथ 2-3 लोग ऐसे ट्रेनिंग में थे जिनकी बच्चे 12th का एग्जाम पास कर चुके थे, या जो कॉलेज में है, उसके बावजूद भी उन्होंने अचीव किया। वो सिर्फ आपके माइंडसेट पर और आपके लगन और मेहनत पर डिपेंड करता है। बिल्कुल।